नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर ने गांधी आश्रम में एक दिन का उपवास रखा और उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जो 10,000 महिला रोजगार के लिए सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, यह एक तरह से वोट खरीदने के समान है। और उन्होंने इस बात को कहा कि हम इसे जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जो सरकार 2 लाख रुपया देने की वादा किया है वह भी हम सरकार से दिलवा के रहेंगे। यानी सरकार का कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप इसके पात्र नहीं हैं, वो पात्र करके सरकार यानी छटनी हम करने नहीं देंगे। यानी सरकार ने जब कहा है कि 2 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा तो हम उसे दिला कर ही रहेंगे, क्योंकि सरकार इस फिराक में है कि 10,000 देकर बाद में वो किसी न किसी बहाने से जो उम्मीदवार है उनको छांट देना चाहती है। ये ऐसा हम नहीं होने देंगे, ये कहना है प्रशांत किशोर का। और ये 10,000 का जो मुद्दा है ये जल्दी से ठंडा होने वाला नहीं है। ये मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि पत्रकारों के बीच में भी ये चर्चा है, विद्वानों के बीच में भी चर्चा है और अलग अलग पार्टियों के नेताओं भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। यानी कुल मिलाकर ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये मुद्दा आने वाले समय में गंभीर होगा और गरमाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर का जो कहना है कि भारत के इतिहास में, यानी भारत का जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सरकार एक योजना के तहत वोट खरीदी हो। आमतौर पर वोट देकर मतलब पैसे देकर वोट लेना एक तरह से गैरकानूनी है और इससे ये एक आचार संहिता है, जो कानून का, जो वोटिंग का, जो इलेक्शन का हमारा नियम कानून है, उसके खिलाफ है। अब सरकारी स्तर पर कोई भी सरकार योजना बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन योजना ठीक इलेक्शन के समय बनाकर और 10-10 हज़ार रुपया देकर, जिस तरह एक तरह से सरकार की तरफ से तो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है इस बात को अब एक तरह से गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है और उनका कहना है कि ये एक तरह से वोट को खरीदा गया है। यानी आने वाले समय में ये मुद्दा ठंडा होने वाला नहीं है, ये गरमाएगा। और ये प्रशांत किशोर कहना है कि ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है। अब कोई भी सरकार अब 40-50 हज़ार करोड़ रुपया लगाकर और कभी भी किसी का इस तरह की योजना लाकर वोट को खरीद लेगी। यानी कुल मिलाकर अब इस तरह का एक परंपरा शुरू हो गई है कि अब कोई सत्तारूढ़ पार्टी तो कभी हारेगी ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन के ठीक समय वो कुछ ऐसे स्कीम लाएगी और हज़ारों रुपया बांट देगी और 1,000 रुपया के बदले में जनता उसको वोट दे देगी। तो इसका मतलब ये आने वाले समय में भारत की लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और अगर इस तरह का परंपरा शुरू हो जाती है, यानी इलेक्शन के ठीक समय कोई ऐसी सरकारी योजना लेकर, और सरकार के लिए प्रशांत किशोर कहना है कि सरकार के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो किसी भी तरह कोई लोन से फंडिंग करके और ये पैसा एक योजना के तहत जनता के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और कहा जाएगा कि ये तो योजना है और बदले में एक वोट उनको मिल जाएगा। तो ये एक तरह से वोट खरीदने वाला मैटर है, ये प्रशांत किशोर कहना है। और प्रशांत किशोर का ही नहीं मामला है, ये अलग अलग पार्टियों के नेता भी में इस बात को लेकर चर्चा उठा रहे हैं कि आने वाले समय में हम इसको जनता के बीच में यानी सड़कों पर लेकर जाएंगे। यानी ये मामला जो सरकार ने जो स्कीम लाया, ये सरकार के आने वाले समय में अगर सरकार 2 लाख रुपया जो क्या वादा की है, अगर इसे पीछे हटती है, देखिए नेताओं का कहना है कि सरकार ये 2 लाख देने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी बोला है कि सरकार ये योजना तो ला दी है, 10,000 रुपया उनके अकाउंट में दे दी है, लेकिन बाद में जो बाकी पैसा वो लोन के रूप में देगी, यानी रोजगार करने के लिए देगी, लेकिन उसकी जो पात्रता है उसको सीमित कर देगी। यानी ये दिखाएगी कि स्कीम तो चल रहा है लेकिन उतने लोगों को नहीं दी जाएगी। उसमें ये बहाना मार दिया जाएगा कि ये कोई आप इसके पात्र नहीं है, आपने कोई रोजगार शुरू ही नहीं किया तो आपको पैसे कैसे दिए हैं। आपको 10,000 रुपया दिया गया था रोजगार करने के लिए, लेकिन आपने कोई रोजगार नहीं किया है, इसलिए आप आगे जो दूसरा किस्त उसका देने की समय आएगा तो कहेगी कि आप इसके लिए पात्र नहीं है। तो इस तरह ये कह के एक तरह से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जाएगा। ये विपक्ष का आरोप है कि ये एक तरह से एक चालबाजी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये, और ये सच्चाई भी है, ये जो 10,000 रुपया लोग ले लिए हैं तो उसका कोई रोजगार नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जो ग्राउंड पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार एक गिफ्ट कर दी है हमें ये 10,000 रुपया,
कोई उस पैसे का मोबाइल खरीद रहा है, तो कोई उसके लिए अलग अलग जो उसकी ज़रूरत के सामान है, कोई रेफ्रिजरेटर ले रहा है, तो कोई कूलर ले रहा है। मतलब इस तरह का लोग उस पैसे का यूज दूसरी तरफ में कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार ये एक तरह से वोट खरीदी है ये देकर, और ये जो पैसा है वो दूसरे फंड में जापान के किसी बैंक का उन्होंने नाम लिया, उससे लोन लिया गया है करीब 40,000 की कितना, और इस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया ये स्कीम के लिए। यानी ये एक तरह से पैसे की और राजस्व की जो बंदरबाट की गई है कि वो चुनाव जीती जा सके। तो और देखिए, ये अब नेताओं का क्या है, उनको राजनीति करनी है, वो तो ये बातें कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन सरकार ने 10,000 रुपया दी है। मुझे भी लगता है कि ये पैसा कोई यूज नहीं करेंगे लोग, कोई रोजगार करने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम लोग भी कई लोगों से मिले और उनको इस बात को जानने की कोशिश की, तो उन्हें यही बात कर रहे हैं कि ये पैसा जो है वो तो सरकार ने हमको दी है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ये पैसा रोजगार करने के लिए दिया गया है। और कोई लोग यही अपनी ज़रूरत के सामान उससे खरीद रहे हैं, कोई मोबाइल खरीद रहा है, तो कोई साइकिल खरीद रहा है बच्चों के लिए, तो कोई उस पैसे का कूलर खरीद के लेकर आ रहा है, कोई रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है। मतलब ये चीज़ कोई आदमी उस रोजगार के लिए नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और कोई जब कंडीशन फुलफिल ही नहीं करेंगे तो उनको 2 लाख तो मिलने वाला नहीं है, ये तो मान के चलिए। यानी उस 2 लाख को पाने के लिए आपको 10,000 रुपया किसी रोजगार में दिखाना होगा। भले एक आप कोई छोटे से जनरल स्टोर खोल लें, या कोई पान की गुमटी लगा ले, या कोई सिलाई कढ़ाई का कोई कारोबार शुरू करे, तब ये दिखना चाहिए, तब उसके बाद आपको नई किस्त जारी होगी। लेकिन ये इसके लिए भी एक समस्या है कि सरकार ये कैसे मानेगी कि ये आदमी के जिसको पैसे दिएंगे रोजगार उसी के नाम से है। यहाँ पर ऐसे भी हैं कि अब खैर जो भी है उतना हम डीप में नहीं जाएंगे इसके लिए, लेकिन जैसे कि नेताओं के बीच में आपसी में एक ये चर्चा है कि इस योजना को लेकर एक तरह से राजस्व की बंदरबाट किया गया है, और आने वाले समय में ये राजनीति गर्म होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, या कांग्रेस के लोग, जिनसे भी मिला जा रहा है, तो ये लोग यही कह रहे हैं कि इस बार हमारी हार का वजह है कि ये जो 10,000 रुपया जो एक इलेक्शन के ठीक 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक उनके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर आए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के ठीक 1 दिन पहले तक पैसे अकाउंट्स में आए हैं। तो ऐसे स्थिति में वोट एक खरीदना है, और ये अगर हम जो माफ करिए जो कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी को पैसे बांटे तो ये एक तरह से चुनाव आयोग कहेगा कि भाई आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो गैर कानूनी है। लेकिन आप सरकारी योजना को बनाकर इलेक्शन के ठीक समय पैसे ट्रांसफर कर दे और लोगों से ये भी कह दिए कि पैसा लौटाना भी नहीं है, तो ये तो एक तरह से जब आदमी 500 रुपये में वोट बेच सकता है, 10,000 में बहुत कुछ कर सकता है। वो तो पूरे परिवार का वोट ट्रांसफर करा देगा जो सत्तारूढ़ पार्टी में। तो ये इस तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, तो ये कुल मिलाकर ये लग रहा है कि आंदोलन अब ये गर्म होगा और ये मामला ठंडा पड़ने वाला नहीं है। सरकार को इस बार में जवाबदेही तय करनी होगी, और सरकार को बहानाबाजी अब नहीं चलने देंगे ये लोग कि 2 लाख रुपया आप नहीं देंगे कोई बहाना बनाकर कि आपने रोजगार शुरू नहीं किया, ये भी नहीं चलने वाला। क्योंकि ये मामला बहुत ये है, और सभी लोग पार्टियों के जितने नेता हैं, मैं उनसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये सब लोग अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जिन अपने गाँव के वार्ड में जाकर पता करिए किसको किसको 10,000 रुपया मिले हैं, और कोई ना कोई उनको रोजगार शो कराइए, दिखाइए उनको करते हुए, और सरकार से कहिए कि तब ये लोग सरकार से कहेंगे कि 2 लाख रुपया दीजिए। अब ये बहुत बड़ी रकम है, मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये 2 लाख रुपया आसान होगा देना। क्योंकि बिहार जैसे गरीब राज्य में अगर प्रशांत किशोर की बातें अगर सही है कि पैसा लोन लेकर जापान के किसी बैंक से लोन लेकर दिए गए हैं, तो 2 लाख रुपया फिर उनको देना ये तो बहुत चैलेंज है बिहार सरकार के लिए। फिर भी जो भी है, बिहार सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया था। अब मास्टर स्ट्रोक क्या कहेंगे हम लोग, अब तो एक तरह से देखा जाए तो ये गलत परंपरा भी होगी कि इलेक्शन के समय ये पैसे बांटना और ये कह देना कि ये पैसा लौटाना नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से दुर्भाग्य होगा ये। तो आज के बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।